Hello guys, good evening. Welcome to my session Jobs Adda IQ. YouTube पे सर्च करेंगे आप Jobs Adda IQ तो ये आइकन समेत आपको चैनल मिलेगा। इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है। आज का टॉपिक है हमारा मैथ जो चल रहा था, पार्ट नंबर 2 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2 चल रहा है। कल हमने इसके 5 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, थोड़े से हाई लेवल के थे। और आज हम 6 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और 5 या 6 क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। तो मे भी 6 क्वेश्चन किए थे और आज हम आगे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, फिफ्थ, सिक्स्थ। आज हम 7th क्वेश्चन करते हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने ऐसा क्वेश्चन कल आपको करवाया था कि बिना विदाउट स्टॉपेज जो है उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। विद स्टॉपेज इट ट्रैवल विद द एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर। और अगर वो स्टॉपेज लेके चलती है, यानी बीच बीच में अगर वो रुकती है तो वो 45 किलोमीटर उसकी स्पीड हो जाती है। हाउ मैनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप एंड एवरेज पर आवर। तो 1 घंटे में वो कितनी बार रुकती है। तो वही जो हमने कल किया था, विदाउट स्टॉपेज और विद स्टॉपेज, इसकी हम स्पीड देख लेते हैं। विदाउट आपकी है, स्टॉपेज है 60 किलोमीटर पर आवर और इसके 45, तो इनका रेशियो क्या बनेगा, 4:3। 15 पे काटेंगे, ये स्पीड का रेशियो। तो जब हम डिस्टेंस को सेम मान के चलते हैं, डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड और टाइम का जो रेशियो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया, 3:4, ठीक है। यहाँ पर 4 की वैल्यू यानी विद स्टॉपेज के नीचे क्या है, 4 है ना, 4 की वैल्यू दे रखी है 60 मिनट, क्योंकि वो 1 घंटे के अंदर रुकती है, 4 यूनिट रुकती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 की होगी 15 मिनट। तो अब ये पूछा है कि इसकी जो स्पीड है वो एवरेज स्टॉपेज की है वो कितनी है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये विदाउट और विद का डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 मिनट। तो वो 1 घंटे में कितने बार रुकती है, ये 15 मिनट के लिए ये रुकती है। 2 घंटे में 30 मिनट ये रुक जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है। तो ये भी कल ही ऐसे क्वेश्चन हमने किया था, लास्ट जो बिल्कुल क्वेश्चन किया था। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन बिल्कुल। टू ट्रैवल 612 किलोमीटर, 612 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ट्रेन ए टेक 9 आवर्स मोर देन ट्रेन बी। तो ट्रेन ए जो है 9 घंटे ज़्यादा लेती है बी से। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ डबल, अगर ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, तो इट टेक 3 आवर्स लेस देन बी। तो वो 3 घंटे ट्रेन बी से कम लेती है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इन किलोमीटर पर आवर्स में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, मान लो यहाँ पर डिस्टेंस हम ले लेते हैं बी, जो स्पीड है बी की ले लेते हैं, बी सेम चल रहा है, ठीक है, बी की वही है जो है वही, लेकिन ए कुछ कर रहा है, कम या ज़्यादा अपनी स्पीड कर रहा है। तो अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता है तो वो 9 घंटे ज़्यादा लेता है ट्रेन बी से। ट्रेन ए ट्रेन बी से 9 घंटे ज़्यादा लेती है। और अगर वो स्पीड अपनी डबल कर दे तो वो 3 घंटे कम लेती है, ठीक है, 3 घंटे वो कम लेती है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 12 घंटे। 12 घंटे हो गया कि नहीं हो गया। और ये जो डिफरेंस है 12 का, वो क्यों हुआ है, वो हुआ ए की स्पीड की वजह से। ए की स्पीड की वजह से ये हुआ है। ए की स्पीड थी 1, उसने कर दी दुगनी स्पीड कर दी, ठीक है। डिस्टेंस सेम है तो टाइम क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, यानी टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। तो इसने क्या बोला है, अगर वो अपनी स्पीड डबल कर देता है, यानी 1 है उसकी डबल कर देता है, तो उसका रेशियो स्पीड का क्या होएगा, 1:2 हो जाएगा। और टाइम का क्या होएगा फिर, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी 2:1 हो जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है पहले का और अब का, 1 यूनिट किसके बराबर है आपका, 12 आवर्स के बराबर है। 12 घंटे का डिफरेंस है ना, तो 1 यूनिट का मतलब है 12 घंटे, ठीक है। अब इसने पूछा है स्पीड ऑफ द बी की बताओ, तो टाइम बी को कितना लगेगा बताओ,
अब की बात करो टाइम बी को कितना टाइम लगेगा, तो 12 घंटे ए को लगते हैं और ए को बी से 3 घंटे कम लगते हैं। ए को बी से 3 घंटे कम लगते हैं तो बी को कितने लगेंगे, 15 लगेंगे, तभी इसका 3 का आएगा। ठीक है, और अब इसकी स्पीड क्या होगी, बी की स्पीड क्या होगी, टाइम क्या है इसका, डिस्टेंस क्या है 612 और टाइम क्या है 15। तो इसको कर लो आप, इसको काटोगे तो 4 पे 12 0 पे और 8 पे, यानी 40.8 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड होगी। अब देखिए 9th क्वेश्चन, ये समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और भी समझ में आएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, ए टेक 2 hours 30 minutes मोर देन बी वॉक 40 किलोमीटर। अगर तो इसको हम क्या करेंगे, बी की डिस्टेंस वही है, ठीक है, ये पहले लेती है आपको 2.5 घंटे और कम लेती है ये 1 घंटा, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया आपका 3.5 का। ठीक है, ए की स्पीड और टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो था 1:2, यानी पहले एक थी और अब उसने डबल कर दी, तो टाइम का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन 2:1। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 की वैल्यू कितनी है 3.5। इसने पूछा है ए को कितने टाइम लगेगा, ए को टाइम कितना लग रहा है, दुगना लग रहा है ना, दुगना लगेगा टाइम। ठीक है, अगर उसने स्पीड इसकी 1 है तो उसको डबल टाइम लगेगा, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 7। तो ए को कितने टाइम की ज़रूरत है, 40 किलोमीटर को दूरी तय करने में 7 घंटे इसको चाहिए। ठीक है, अगला देखिए 10th क्वेश्चन, टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर ए टेक्स 2 hours मोर देन बी। तो 40 किलोमीटर तय करने में ए को लगते हैं 2 घंटे ज़्यादा बी से। इफ़ ए डबल हिज स्पीड इट टेक्स डेढ़ यानी 1.5 hours मोर देन बी टू कवर डिस्टेंस 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर तय करने में उसको अगर उसने स्पीड दुगनी कर दी तो उसको जो है 1.5 hours लगते हैं। टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर हाउ विल लॉन्ग बी टेक द सेम स्पीड। तो कितना टाइम लगेगा सेम स्पीड से बी को अगर वो 90 किलोमीटर तय करता है। तो देखिए थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो गलत कर बैठोगे। जैसे बी है, यहाँ पे मान लो बी है, इसको लगते हैं 2 घंटे ज़्यादा, 2 hours मोर लगते हैं। अगर ए स्पीड डबल कर दे तो इट टेक 1.5 hours यानी 1.5, इतना घंटा ज़्यादा लगता है। लेकिन ये बोल रहा है ये है 80 किलोमीटर की स्पीड, 80 किलोमीटर की स्पीड। अगर ये 40 है तो 40 में कितना टाइम लगेगा, इससे आधा लगेगा, यानी इसका आधा करेंगे हम 7.5। अब इसने क्या बोला, इसमें ये भी तो मोर है 2 hours मोर और ये भी 1.5 hours मोर, दोनों ही मोर है, यानी नीचे नहीं आएगा, ये यहीं पे आएगा। ये 2 घंटे हैं और ये इसको यहाँ लगते हैं 0.75 hours। ठीक है, 0.75 hours, यहाँ पे 2 घंटे ज़्यादा है, इसको है 0.75 hours 40 किलोमीटर के अंतर में। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, देखो 2, इसका डिफरेंस आ गया आपका 2 hours में से हम 0.75 hours माइनस करते हैं तो ये रह गया 1.25, यानी इनका डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है जो हमने पहले बाकियों में निकाला था 1.25 hours जो है इसका जो है डिफरेंस है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, आगे सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया था। ए के स्पीड का रेशियो है 1:2, 1 था और 2 कर दिया इसने, तो इसके टाइम का रेशियो क्या होगा 2:1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1.25। ठीक है, 1.25। तो टाइम बी को कितना लगेगा, बी को टाइम लगेगा 1.25 और ए को लगता है इससे ज़्यादा 0.75 ज़्यादा लगता है, तो माइनस करेंगे 0.75 यानी 0.5 hours, लेकिन ये लगता है आपको 40 किलोमीटर में। ठीक है,
तो अगर इसमें बी की स्पीड कितनी होगी, बी की स्पीड होगी, डिस्टेंस कितनी है 40 लेके चल रहे हैं ना, और टाइम है इसको 0.5, ठीक है। तो इसको लगते हैं आपके 80, इसकी जो स्पीड होएगी वो आपकी आएगी 80 किलोमीटर पर आवर्स। स्पीड क्या आएगी 80 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। इसने बोला है कि इसको 90 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका टाइम निकाल लो, डिस्टेंस बाय इसकी स्पीड, यानी 9:8, यानी 1 रेंज 1/8 जो है इसको आवर्स जो है इसको 90 किलोमीटर स्पीड तय करने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा केयरफुली इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बाकी सेम टू सेम करते जाएँ, कुछ देखे भी ना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे ज़्यादा दे रखे हैं और यहाँ पे 1.5 आवर्स भी, ये भी मोर है, लेकिन यहाँ पे भी डिस्टेंस चेंज है सारी जगह। ये 40 का दे रखा है, ये 80 का और 90 का इसने पूछा है। तो ये अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के, तो आई थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। और अगर आपकी रटिफिकेशन है तो आपको प्रॉब्लम आनी है, ठीक है। आगे देखिए 11th क्वेश्चन। A man leaves from P at 6 a.m. and reach Q 2 p.m. same day. Another man leave Q 8 a.m. and reach P 3 a.m. same day. देखो P और Q ये डिस्टेंस है, P और Q। एक आदमी सुबह 6 बजे चलता है और 2 बजे पहुंचता है Q पर, और दूसरा है वो Q से 3 बजे चलता है, 8 बजे चलता है और 3 बजे पहुंचता है, ठीक है। 3 PM पे ये पहुंचता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके जो है घंटे निकालने हैं, फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के। फर्स्ट पर्सन को कितने घंटे लगे, फर्स्ट पर्सन को लगे सुबह 6 से 2 तक, मान लो आप 6 AM 7 8 9 10 11 12 1 and 2, यानी 8 आवर्स लगे। क्या लगे इसको, फर्स्ट पर्सन को 8 आवर्स। सेकंड पर्सन को कितने लगे, 8 9 10 11 12 1 2 3 7 आवर्स, इसको लगे 7 आवर्स, ठीक है। टाइम लगा है ये, एक को 8 घंटे लगे, दूसरे सेकंड पर्सन को कितने लगे, Q से P जाने में 7 घंटे लगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते हैं, इनको डिस्टेंस जो है इसकी हम लेट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हम इसकी मान लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर हम इसकी हम डिस्टेंस लेट करेंगे तो जो 8 और 7 का जो LCM है वही लेट करेंगे, यानी 56 किलोमीटर मान लो इसकी क्या है, डिस्टेंस है। अब अगर 56 किलोमीटर डिस्टेंस है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इस फर्स्ट पर्सन की स्पीड कितनी होगी, घंटे इसको 8 लगते हैं तो 7 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, गॉट इट। सेकंड पर्सन की स्पीड कितनी होगी, 56 किलोमीटर डिस्टेंस है, 7 घंटे लगते हैं, तो इसको 8 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन की स्पीड होगी आपकी 7 किलोमीटर पर आवर, सेकंड की होगी आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं नए सिरे से। देखो एक बंदा चला है 6 किलोमीटर, 56 इसकी डिस्टेंस है टोटल, 6 बजे चला है ये, ठीक है। दूसरा चला है 8। अब ये P से फर्स्ट पर्सन यहाँ पे 6 बजे चला है, इसकी स्पीड आपकी 7, ये 8 बजे तक कितना चल जाएगा, ये 7, 1 घंटे में 7 चलता है, 2 घंटे में ये 14, यानी ये 14 चल गया 8 बजे तक, 8 बजे तक ये 14 किलोमीटर यहाँ पर चल गया। अब ये डिस्टेंस कितनी रहेगी इन दोनों की, अब यहाँ से सेकंड पर्सन ने चलना शुरू किया है, ये कितनी रहेगी 42 जो है इसकी रहेगी, 14 से माइनस करेंगे। अब इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी 42। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक फर्स्ट पर्सन ही चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा, सिर्फ अकेला एक पर्सन ही चल रहा है, दूसरे ने अभी चलना शुरू नहीं किया, तो अकेला अभी तक 14 चल गया। अब देखो अब 8 यहाँ बच गए और 8 भी यहाँ पे बच गए, अब दोनों ने इकट्ठा चलना शुरू किया, ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट पर्सन चल रहा है, यहाँ से सेकंड, और इसकी स्पीड है 7 और इसकी 8, डिस्टेंस है इसका 42, कितनी है इसकी 42, अब इसकी डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। अब देखिए 42 इसकी डिस्टेंस है, इनको टाइम कितना लगेगा, स्पीड है इसकी 7, इसकी 8,
तो जब इस तरीके से आते हैं तो स्पीड इसकी क्या होती है, हमेशा प्लस होती है, जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताया था कि इनकी स्पीड क्या होगी, प्लस होगी, यानी 7 + 8 यानी 42/15 मीन्स 14/5। तो इसको लगेंगे 2 घंटे 4/5। तो 4/5 इसको अगर हम मिनट बनाते हैं तो 4/5 मल्टीपल करते हैं हम 60 आवर्स, मिनट को 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 12 यानी 2 घंटे 48 मिनट लगेंगे इसको दोनों को मिलने में। दोनों जब क्या है मिलेंगे तो 2 घंटे 48 मिनट जो है बाद में ये मिलेंगे। अभी 8 बजे का टाइम था, 8 बजे दोनों चले थे, तो 2 घंटे 48 मिनट के बाद में टाइम क्या होगा, 10:48। ठीक है, 10:48 पे ये दोनों मिलेंगे। देखो थोड़ा सा टफ था, लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, दोबारा से बता देती हूँ शॉर्ट में। पहले आपको क्या करना है, इनका टाइम निकालना है। एक को 8 घंटे लगते हैं, एक को 7 लगते हैं। इसका आपको डिस्टेंस मानना है, जो इनका एलसीएम होता है 8 और 7 का, वो आप डिस्टेंस मानोगे तो इसकी स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी, यानी 7 स्पीड इसकी हो जाएगी 7 किलोमीटर और इसकी हो जाएगी 8 किलोमीटर/आवर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब ये 6 बजे चला है, दूसरा 8 बजे, तो पहले इसको 8 बजे तक पहुंचाओ। ये 14 चल गया, 42 रह गया। अब 42 रह गया, अब ये दोनों चलना शुरू कर देते हैं, जो हम बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल करते हैं। अब यहाँ से बेसिक फॉर्मेट आ जाएगा बिल्कुल। 42 किलोमीटर इनकी डिस्टेंस है, एक की स्पीड 7 और 8 है, और दोनों आपस में इस तरीके से चल रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, आपकी प्लस होगी। तो ये कब मिलेंगे, 2 घंटे 48 मिनट के बाद में मिलेंगे, और ये टाइम आपको 8 बजे के बाद में ऐड करना है, यानी 10:48 पर ये मिल जाएंगे। ठीक है, गॉट इट। अब आगे देखो 12th क्वेश्चन। धोनी रन से सर्कुलर पाथ, धोनी जो है एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहा है, कंप्लीट ए राउंड इन 36 सेकेंड। तो धोनी 36 सेकेंड में एक राउंड पूरा करता है। हिज फ्रेंड सुमित मीट धोनी इन अपोजिट डायरेक्शन एवरी 20 सेकेंड। तो हर 20 सेकेंड में उसका एक फ्रेंड है सुमित, वो उसको मिलता है। द टाइम टेकन बाय सुमित टू कंप्लीट ए राउंड इज, तो कितना टाइम मिलेगा सुमित को एक राउंड पूरा करने में। तो देखिए ये है आपका सर्कल। ठीक है, यहाँ पे धोनी को लगते हैं 36 सेकेंड। ठीक है, और दोनों, और यहाँ से अगर इधर से सुमित चल रहा है, इधर से धोनी चल रहा है, तो ये 20 सेकेंड में आपस में मिलते हैं। हर 20 सेकेंड के बाद में ये आपस में मिलते हैं। तो अब इसमें क्या है, धोनी का टाइम क्या है 36 सेकेंड, और धोनी और सुमित दोनों का टाइम क्या है 20 सेकेंड, क्योंकि ये 20 सेकेंड के बाद में मिलते हैं। अब इसको टाइम और डिस्टेंस के फॉर्मेट से करते हैं हम। इसका एलसीएम मान लेते हैं हम 180। इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 180। तो इसमें धोनी की स्पीड कितनी आ गई, 180 को 36 से करेंगे तो धोनी की आ गई 5, और धोनी और सुमित की कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 9। ठीक है, 20 को 180 से काटेंगे 9। तो यहाँ से हम सुमित की निकाल लेते हैं। सुमित का कितना आएगा, दोनों की 9 है, एक की 5 है, तो दूसरे की 4 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें सुमित की स्पीड कितनी होगी, जो डिस्टेंस है वो हमने लेट कितने किए थे 180। 180 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा इसका 45 सेकेंड। तो सुमित की स्पीड कितनी है 45 सेकेंड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि इसमें एक पहले एक का दे रखा है, फिर दोनों का दे रखा है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, 36 और 20 दोनों की है 20। 180 हम लेट इसका एलसीएम मान के करते हैं, जैसे हम टाइम और वर्क के क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आपको देखिए टाइम और डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी थोड़ा और लंबा चलेगा, इसमें और भी टफ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यू देखना है। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो ये हमने आज सारे क्वेश्चन कर लिए, होप्स आपको क्लियर होंगे। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप इस वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है, उसके ऊपर आप आपके जो भी कमेंट है, जो भी इंक्वायरी है वो आप लिख सकते हो। अगर आप सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तब तो आपके कमेंट आएंगे ही कि हाँ मैम इसमें ये बताइए, ये डाउट कैसे है, ये क्वेश्चन ये कैसे आया। ठीक है, और अगर आप नहीं पढ़ने वाले हो तो देख लो, डाउट उसी को आएंगे जो बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, जो बच्चा
पढ़ने में इंटरेस्टेड है उसी कोई डाउट, जो आप करेंगे क्वेश्चन अगर आप ट्राई करते हो तभी आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आप नहीं ट्राई करते वेले बैठे रहते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस सेशन। ठीक है, इस चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।